ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। मतलब ये कि आत्मा न तो मारने वाला है, न हंता है और न हत है, न मारने वाला है न मरता है। तो फिर क्या होता है? तो भगवान कहते हैं न अयम हंति न हन्यते, न ये मारता है न ये मारा जाता है। अब ये ऐसी क्या बात हुई, ये थोड़ी समझनी चाहिए हमको कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान कि ऐसा कुछ है जो कि न मारता है न मरता है। हम तो देखते हैं कि जीवन में जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो सब मर जाती हैं। ऐसी हमें ऐसी कोई बात नहीं पता, कोई इन व्यक्तियों की, मनुष्यों की बात तो छोड़िए, जो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र और तारे हैं भूमंडल में, वे तक समाप्त हो जाते हैं। तो फिर मनुष्यों की क्या बात है? और ये न मारता नहीं है ये तो समझ में आया, लेकिन मरता नहीं है ये कैसे होगा? तो इस बात को आगे समझाने के लिए भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा, न जायते न जन्म लेता है, म्रियते न मरता है, और कभी भी, कदाचित कभी भी ऐसा कोई काल नहीं है जब ये भूत्वा वा मतलब कि न होता है, और भविता वा न कि नहीं होता है, और इसी प्रकार होने के बाद मतलब मरने के बाद फिर से दोबारा उत्पन्न होता हो, ऐसा भी नहीं। तो न मरता है, न जन्मता है, न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। भूया, भूया का अर्थ होता है उत्पन्न होकर फिर होने वाला। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसी, पहली बात तो हमें ये विचार करने की बात है कि ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा भी दुनिया में कुछ है, ऐसा भी संसार में कुछ है जो कि नहीं होता है और होता है। ये बात क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो अब उसको और आगे समझने के लिए भगवान कहते हैं अजो नित्य, मतलब अजय है, अजो मतलब अजय है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, और ये जो है पुराण है, सनातन और पुराण है। मतलब पुराण का मतलब होता है पुराना, तो अज का मतलब होता है जिसका, अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। जैसे जलज, उद्भिज वगैरह होते हैं जिनका जन्म होता है विभिन्न विभिन्न प्रकारों से, इसी प्रकार अज का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं हुआ। इसी प्रकार हम जानते हैं नित्य और अनित्य। नित्य का मतलब है जो हमेशा रहता है, नित्य है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। और अनित्य का मतलब है जो पहले तो था अब नहीं है या फिर आगे आ जाएगा। तो अनित्य, नित्य और का उल्टा अनित्य। इसी प्रकार शाश्वतो अयम, शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत हम कहते हैं उस चीज को जो हमेशा से चली आ रही है। कहते हैं ना शाश्वत बात कही गई है कि ये हमेशा से ऐसा ही होता रहा और हमेशा से ऐसा ही होता रहेगा। तो उसी को हम साधारण भाषा में सनातन भी कहते हैं। तो शाश्वत या सनातन एक ही बात है। और इसी प्रकार फिर भगवान कहते हैं ये पुराणों, पुराण हम लोग सामान्य तौर पर पुराण जानते हैं, जो हम कहते हैं ना कि वेद पुराण, सामान्य तौर पे हम सामान्य भाषा में पुराण उसी को जानते हैं। पर पुराण जो है वो वास्तविकता में पुराण का अर्थ होता है पुराना। और ये शब्द आया पुरा से। पुरा का अर्थ होता है जो पुर मतलब बहुत पहले से है, जो शुरुआत से, आरंभ से है, उसको कहते हैं पुराना। मतलब सीधी सी बात है भाई, जो आज नहीं था, पहले जो सबसे पहले आया वो सबसे पुराना हुआ। तो इसी प्रकार पुराण शब्द का यहाँ अर्थ, जो हम पढ़ने वाले वेद पुराण और उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पुराण का अर्थ है पुराना, सबसे पुराना। अब उसके बाद
ये सब कहने के बाद भगवान कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो हन्य माने शरीर, शरीर के खत्म होने पर, मारे जाने पर भी ये हन्यते नहीं होता, मरता नहीं है। तो हम यहां पर भगवान ने थोड़ा सा उसको अलग कर दिया। पहले तो ये सारे गुण बताए कि पर आत्मा के क्या गुण हैं, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शरीर के, चूंकि ये सारी बातें हैं, इसलिए इससे बात समझ में ये आती है कि शरीर के जाने से, मरने से यह हन्यते, मरता नहीं है। और ये बात शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में समझने में कुछ लोगों को तो तात्कालिक समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, पर समझने, इसको बौद्धिक रूप से समझने की अपेक्षा उसको थोड़ा सा गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये एक चीज है और इसका एक तरीका, एक साधारण तरीका होता है। साधारण तरीका ये होता है कि हम क्या करें कि जो चीजें स्थिर हैं उनको मान ले और जो चीजें अस्थिर हैं उनको अलग मान ले, और फिर धीरे धीरे उनको दोनों को अंतर समझें। जैसे अज है, अगर अज है जो इसका जन्म ही नहीं हुआ, तो अब हम मान लेंगे कि भाई इसका जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब हम दुनिया में जो कुछ भी जन्मता है उससे इसको अलग मान लें। तो ये अज शब्द जो है बड़ा बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें बताने वाला है। तो लेकिन हम इसको, गीता में ये शब्द कई बार आता है और हमें इसको हर बार अलग अलग जगह इसका आनंद लेना चाहिए। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।